औरत की हाँ में ना है। अर्पिता ने हड़बड़ी में आकर उसके गले को पकड़ लिया और बस चीखने ही वाली थी कि संजय ने उसे बाहों में संभाला और अपने ऑफिस की ओर चल दिया। अर्पिता थोड़ी हैरान थी और उसका कहने का मन हो रहा था कि वो खुद चल सकती है। हालांकि जब उसकी नजरें संजय की गहरी नजरों से मिली, उसके शब्द गले में अटक गए और वो कुछ बोल नहीं पाई। वो चुपचाप उसकी बाहों में लिपटकर उसके केबिन में चली गई। जाओ और एक आई पैक लेकर आओ। अर्पिता को सोफे पर बैठाने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा। अर्पिता सोफे से उठना चाहती थी, लेकिन संजय ने उसे वापस बैठा दिया। हिलो मत। अर्पिता चुप हो गई। क्या उसने उसे आइस पैक लाने के लिए नहीं कहा? अगर वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी तो आइस पैक कैसे लाएगी? जब संजय अपनी जगह से थोड़ा मुड़ा, उसने देखा कि असिस्टेंट ठीक उसके पीछे खड़ा था। वो खांसती हुई नीचे बैठ गई। अर्पिता अपनी नाक को रगड़ने लगी तो संजय उससे बात नहीं कर रहा था। मिस्टर संजय, ये रहा आइस पैक। असिस्टेंट जल्दी से किचन में जाकर आइस पैक ले आया और संजय को पकड़ा दिया। अर्पिता जल्दी में आइस पैक लेने के लिए उठी। आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप भूल गए कि मैं एक नर्स हूँ? मैं कर सकती हूँ। राइट, एक नर्स जिसने अपना घुटना मुड़ा दिया और फिर भी चलने की जिद कर रही थी, संजय ताना मारते हुए कहने लगा। संजय के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। क्या अर्पिता ने संजय को मजाक का बहाना दे दिया? ऐसा नहीं हो सकता। उसने तो अपना पूरा खाना भी संजय को दे दिया था। अर्पिता कुछ सेकंड तक संजय को एकटक देखती रही। संजय ठीक उसके सामने खड़ा था। उसका खूबसूरत चेहरा रोशनी में और भी चमक रहा था और वो अर्पिता की ओर नजरें टिकाए खड़ा था। उसने अर्पिता से पूछा, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो कि मैं तुम्हारे जूते निकालूं? अर्पिता को कुछ अजीब लगा और उसने हड़बड़ी में अपना जूता निकालकर फेंक दिया। एक सुंदर और नाजुक पैर हवा के बीच लहरा रहा था। अर्पिता ने कभी नहीं सोचा था कि संजय अपने हाई स्टेटस की परवाह किए बगैर उसके पैरों पर आइस पैक लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। जब उसने संजय को अपना हाथ उठाते हुए देखा, वो शॉक में आकर सोफे पर कूद पड़ी। संजय की निगाहें अर्पिता पर ही टिकी हुई थी। संजय ने अपनी गहरी निगाहों से अर्पिता की ओर देखा और वो चुपचाप सोफे पर आकर बैठ गई। हालांकि आइस पैक को घुटने पर रखते वक्त अर्पिता को दर्द हो रहा था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की और चुपचाप वो आइस पैक लगाने दिया। उसे डर था कि वो उस खड़ूस संजय को और नाराज ना कर दे। भले ही उसका पैर ठीक था, लेकिन उसका गला कभी भी लटक सकता था। संजय ने अर्पिता की ओर देखते हुए कहा, अगर दर्द हो तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं, कोई दर्द नहीं हो रहा। आउच! अर्पिता दर्द को सहन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब संजय ने वो आइस पैक उसके घुटने पर लगाया, वो खुद को रोक नहीं पाई और चिल्ला उठी। वो अपनी आंखें खोलकर संजय की तरफ देखने लगी। उसने जानबूझकर किया ये। औरत जो हाँ कहती है, उसमें ही उसकी ना होती है। संजय ने देखा कि वो आइस पैक अब ठंडा नहीं है और वो उसे बदलने लगा। उसके खूबसूरत चेहरे से इतना कुछ पता नहीं चल पाता, लेकिन उसकी हरकतें सब बयान कर देती। अर्पिता के पैरों पर आइस पैक लगाने के बाद वो सोफे से उठ गया। देखो, अब कुछ ठीक लग रहा है या नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं था। अर्पिता अपनी सांस थामते हुए कहने लगी। वो संजय को चलकर दिखाने वाली थी कि वो बिल्कुल ठीक है। उसने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, वो कॉफी टेबल पर गिरने लगी। वो सीधे जाकर संजय की बाहों में गिर पड़ी, जो ठीक उसके सामने खड़ा था, और वो दोनों सोफे पर जाकर गिर गए। अर्पिता के हाथ संजय के मस्कुलर सीने को पकड़े हुए थे। दो निगाहें एक दूसरे से मिली, ऐसा लगा जैसे माहौल थम सा गया हो। वो दोनों एक दूसरे से काफी करीब थे। अर्पिता ने अपना सिर ऊपर उठाकर संजय की ओर देखा। संजय के बदन से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी।
प्यारी दीदी, आप डैडी के साथ किसिंग किसिंग खेलना चाहती हो? उन दोनों को पता भी नहीं चला कि अनन्या कब उठी और लाउंज से बाहर आकर अपने हाथ में अपने डॉल लिए उनके पास खड़ी थी। जब अनन्या ने उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में सोफे पर देखा, वो दौड़कर उनके पास चली गई। वो झुककर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उन दोनों की तरफ देखने लगी। आप दोनों अभी तक किस क्यों नहीं कर रहे हो? अर्पिता अनन्या की बातें सुनकर दंग रह गई थी। उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। इससे पहले कि अर्पिता को कुछ समझ आता, अनन्या संजय के पास जाकर उसे गाल पर किस करने लगी। ये अर्पिता के लिए डेमो था। आपको ऐसे किस करना है प्यारी दीदी? अर्पिता खामोश थी। क्या कोई उसका भरोसा करता अगर वो कहती कि उसका कोई पसंद नहीं है? संजय का फायदा उठाने का? उसने जैसे ही अपने होठों को चबाया, उसकी नजर वहां गई जहां अनन्या ने संजय को किस किया था। उसे अपनी पूरी बॉडी में आग महसूस हो रही थी। उसे जैसे ही ख्याल आया, उसने खुद को संभाला और संजय के ऊपर से उठ गई। अनन्या की ड्रेसिंग चेंज करने का टाइम हो गया है, मैं जाकर उसकी दवाइयों का बॉक्स लाती हूँ। इससे पहले कि संजय कुछ बोल पाता, अर्पिता रूम से चली गई। संजय सोफे पर बैठे हुए अर्पिता के शर्म से लाल हुए चेहरे को खुद से दूर जाते हुए देख रहा था। जब संजय के ऊपर से अर्पिता का वेट गायब हो गया, उसे लगा इसके दिल से भी कुछ गायब हो गया। उसने अपना चेहरा अनन्या की ओर मोड़ा और उसे अपने पास बुलाकर कहने लगा, फ्यूचर में कुछ नॉनसेंस बातें मत करना। अर्पिता रेस्ट लाउंज के अंदर आई। उसकी बाहर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब अर्पिता को अपने काम की याद आई, उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर लाउंज के बाहर कदम रखा। अर्पिता ने जैसे ही संजय के केबिन में कदम रखा, उसने देखा कि संजय अपने वर्क डेस्क के सामने अपने काम में खोया हुआ था। उसका ब्लैक सूट उसकी पर्सनालिटी को और भी अच्छे से दिखाता था। उसके चेहरे पर आने वाले वो बाल उसके चेहरे को और भी हैंडसम बना देते। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। अपनी नाजुक लंबी उंगली उसके पेन को पकड़े वो डॉक्यूमेंट पर साइन किए जा रहा था। अर्पिता उसे दूर से निहार रही थी। अगले ही पल दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। कम इन, संजय ने धीमे से कहा। किसने ऑफिस का दरवाजा धक्का देते हुए खोला। गीतांजलि अपने हाथों में 2 गिफ्ट बॉक्स लेते हुए अंदर आई। बहुत दिनों से मैं मित्तल हाउस से नहीं गई और ना ही दादी माँ से मिली हूँ। मैं आज उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? गीतांजलि और संजय की फैमिली के आपस में काफी अच्छे संबंध थे। साथ ही साथ गीतांजलि सुंदर, सुशील और दादी माँ को खुश करने में माहिर थी। दादी माँ भी उसे एक अच्छी लड़की मानती थी और उससे बात करना पसंद करती थी। इसलिए गीतांजलि भी कुछ दिनों में दादी माँ से मिलने चले जाती थी। आज उसने ये बहाना बनाया कि उसकी कार सर्विसिंग के लिए गई हुई है ताकि वो संजय के साथ एक ही कार में जा सके। मैं ड्राइवर से कहता हूँ कि वो तुम्हें ले जाए। संजय ने उसकी तरफ देखकर कहा। नहीं, इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा वेट कर लेती हूँ। गीतांजलि ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए आराम से कहा। अपने हाथ में रखे हुए गिफ्ट्स को उसने कॉफी टेबल पर रखा और सोफे पर जाकर बैठ गई। उसके मैनर्स उसकी परवरिश को बहुत अच्छे से दर्शाते थे। अर्पिता को वहाँ खड़ा देख गीतांजलि ने उसे एक झटके में पहचान लिया। उसके चेहरे पर शिकन का एक भी निशान नहीं था। मैंने सुना है कि मिस अर्पिता बच्चों का ख्याल रखने में बहुत अच्छी हैं। मैं अनन्या के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आई हूँ। क्या प्लीज उन्हें देखकर बता सकती हैं कि कहीं वो अनन्या के जख्मों पर असर तो नहीं करेंगे? जब अनन्या ने सुना कि उसके खाने के लिए कुछ यम्मी है, तो वो इधर उधर खुशी में भागने लगी। वो अपने छोटे सिर को ऊपर उठाकर देखने लगी कि आखिर उसके लिए क्या है, पर वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उल्टा वो अर्पिता की ओर देखने लगी, जो उसे वो खाने के लिए परमिशन देगी। उसे देखकर अर्पिता आगे बढ़ी। गीतांजलि के लाए हुए स्नैक्स की ओर देखते हुए उसने कहा, अनन्या, ये सारे स्नैक्स खा सकती हैं। ऐसा लग रहा था कि गीतांजलि अर्पिता की परमिशन का ही वेट कर रही थी। जैसे ही अर्पिता ने उन स्नैक्स के लिए ओके कहा, उसने आगे बढ़कर
बिस्किट का पैकेट खोलते हुए अनन्या की ओर बढ़ाया। अनन्या को इतनी खुशी से वो स्नैक्स लेते हुए देखकर गीतांजलि के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल अनन्या वो बिस्किट का पैकेट लेकर संजय के पास चली गई। उसने अपने पैकेट से एक बिस्किट लेकर संजय के मुंह में भर दिया और फिर सोफे के पास भागते हुए उसने अर्पिता के मुंह में भी एक बिस्किट भर दिया और फिर पैकेट से बिस्किट निकालते हुए वो खुद खाने लगी। एक क्यूट फेस बनाते हुए वो कहने लगी, एक दादी के लिए, एक प्यारी दीदी के लिए और एक अनन्या के लिए।